हेलो दोस्तों, FDIT क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम लेके चल रहे हैं आज नया चैप्टर। और नया चैप्टर का जो नाम है वो है प्रारंभिक विद्युत। और काफ़ी जो बुक है, ठीक है, उनमें ये मत बोलना कि सर हमारे में तो ये प्रारंभिक विद्युत चैप्टर नहीं है। तो इसी का दूसरा नाम जो है वो क्या है? मौलिक विद्युत एवं विद्युत पदार्थ। ठीक है। तो जो मौलिक विद्युत और जो विद्युतिक पदार्थ है उसमें भी वही चैप्टर है, सिर्फ उसके नाम चेंज कर दिया है। जैसे अब नई नई बुक आ रही है ना, उनमें चैप्टर्स के नाम इसलिए चेंज कर दिए कि हर चीज हर चैप्टर के नहीं किए, किसी किसी के, क्योंकि उसमें कुछ परिभाषाएं है वो और ऐड कर दी। ठीक है। तो जो हम जो नए चैप्टर लेके चल रहे हैं और फर्स्ट ईयर का जो लेके चल रहे हैं उसका नाम है प्रारंभिक विद्युत, और इसी का दूसरा नाम क्या है? मौलिक विद्युत एवं वैद्युतिक पदार्थ। ठीक है। मतलब विद्युत क्या होती है, किस प्रवाह में बहती है, विद्युत कितने प्रकार की होती है, ठीक है, कहाँ कहाँ काम आती है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। और विद्युत कितने प्रकार से उत्पन्न होती है, ये सब चीज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो कि जो विद्युत है, ये सब कि जो अब यहां से हम क्या करते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। अब जिससे पहले तो हमने पढ़ा था क्या कि फर्स्ट चैप्टर जो था उसमें हमने पढ़े थे कि सेफ्टी किस तरह रखनी है हमें। ठीक है। कि जो चिन्ह है उनको कैसे पहचाने, कार्यशाला में काम कर रहे हैं तो हमें क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए, किससे कितना झटका महसूस होता है, अगर झटका लग गया तो उसको छुड़ाएं कैसे। तो हमारा जो पहला चैप्टर था वो किससे संबंधित था? सेफ्टी से। ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड चैप्टर था वो था हमारा कि जो औजार होते हैं हमारे, जो ट्रेड है, उस ट्रेड के अंदर जो औजार होते हैं वो किस तरह के औजार होते हैं, किस धातु से बने होते हैं, और किस औजार का उपयोग कहाँ करते हैं, ये सब हम पढ़े थे सेकंड में। अब यहां से क्या होती है कि जो धारा है वो क्या होती है? प्रवाहित होती है। मतलब यहां से हम क्या करेंगे? धारा उत्पन्न करेंगे, और धारा उत्पन्न करने के बाद हम जो चालक पदार्थ है उनमें प्रवाहित करेंगे। तो जो आज का चैप्टर है वो है क्या है? विद्युत। और सबसे जो पहला पॉइंट है वो क्या है? विद्युत। ठीक है। हम विद्युत किसे कहते हैं? विद्युत जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। ठीक है। क्या इलेक्ट्रॉन का जो प्रभाव होता है उसे क्या कहते हैं हम? विद्युत धारा। देखो कि जैसे ये कोई चालक तार है, क्या है? चालक तार। मैं इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा। ठीक है। तो इसके अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, विद्युत धारा किसके कारण होती है? इलेक्ट्रॉन्स के कारण। किसके कारण होती है? इलेक्ट्रॉन के कारण। इलेक्ट्रॉन पे जो प्रभाव होता है वो ऋणात्मक होता है। ठीक है। किस प्रकार का होता है? ऋणात्मक का। ये हम आगे बढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का होता है, ऋणात्मक होता है या धनात्मक होता है। अब देखो कि इसके अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो किसके कारण होगी? इलेक्ट्रॉन्स के कारण। जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, ठीक है, तो इस चालक में क्या होगी? विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। जैसे देखो सप्लाई दे दिया हमने यहां से, और
यहाँ लिखो प्लस माइनस। इधर से प्रवाहित हो रही है और इधर आ रही है, ठीक है। जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कि इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे यहां से किधर प्रवाहित हो जाएंगे, इधर से जाएंगे और इस इधर प्रवाहित होंगे। तो विद्युत धारा का जो प्रभाव होता है वो क्या होता है, प्लस से माइनस की ओर। किधर होता है, जो प्लस की माइनस की ओर। तो अब सबसे पहले ये बोलते कि जो विद्युत है वो किसे कहते हैं। तो इसमें कहते हैं कि जो विद्युत है वो किसके कारण होती है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण। या इस तरह भी बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर, इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है वो एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर होता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं, ना कि विद्युत धारा। विद्युत धारा जो वो आगे बताएंगे विद्युत धारा क्या होती है, ठीक है। तो विद्युत किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। तो लिखो, इसको मैं हटा देता हूं। इसमें जो है वो क्या है, थोड़ी बेसिक परिभाषाएं हैं, बाकी कोई इतना खास नहीं है। तो आपको जो हेडिंग डालनी है वो क्या डालनी है, विद्युत। और विद्युत में लिखो आप इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को, इलेक्ट्रॉन में प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। या फिर इलेक्ट्रॉनों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक, नहीं ये मत लिखो, एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहता है, ठीक है। और दूसरा जो है, और भी तीसरी परिभाषा लिखो। तीसरी परिभाषा है, देखो Q बराबर होता है I इंटू टी। एक मिनट में पानी पी लेता हूं। Q बराबर क्या होता है, आई टी। हमें क्या चाहिए, धारा। आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी। क्या होता है, क्यू अपॉन टी। तो ये जो है ये क्या है, आवेश। ये क्या है, समय। और ये क्या है, विद्युत
धारा। तो देखो आवेशों का, ठीक है, ये क्या है, आवेशों का मतलब आवेश क्या होते हैं, ठीक है। तो जो आवेशों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो प्रभावित होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह होता है, उसे भी हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। या फिर ऐसे डायरेक्ट भी आएगा कि आवेश के प्रभाव को क्या कहते हैं, विद्युत धारा, ठीक है। तो आवेशों के प्रवाह को आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। ये था विद्युत, विद्युत किसे कहते हैं। तो मैंने तीन परिभाषा लिखा दी। पहली है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। दूसरी है इलेक्ट्रॉनों का एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित की दर। ये कोई जरूरी नहीं कि सिरा भी आए, स्थान लिखा भी आ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, वही बात है, ठीक है। आपको जो मेन जो पॉइंट है, एक तो जो विद्युत धारा है वो किसके कारण प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण, ठीक है। किसके कारण प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉन के कारण। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन का प्रभाव किस तरफ क्या मतलब प्रवाह की स्थिति जो है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। या फिर आवेश का लिखा जाए कि आवेश की प्रवाह की दर को भी क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब जो है वो है विद्युत के प्रकार, ठीक है। विद्युत जो है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है स्थिर विद्युत, और जो दूसरी है वो होती है चल विद्युत। दूसरी जो विद्युत होती है वो होती है चल विद्युत, ठीक है। ये चीज हम पढ़ने वाले, ये लिख लिए। चलो अब देखो, जो स्थिर विद्युत है वो क्या है और चल विद्युत है वो क्या है। स्थिर विद्युत जो है वो कहते हैं, जैसे कोई पदार्थ लिखते हैं हम, पदार्थ क्या लेंगे, एक तो लेंगे हम एम्बर की छड़, ठीक है, और दूसरा क्या लेंगे, चमड़े की छड़। दूसरी क्या लेंगे, एक तो लेंगे एम्बर की छड़ और दूसरा क्या लेंगे, चमड़ा। तो जैसे उनपे रगड़ा जाता है, ठीक है, छोड़ो डायग्राम से बताता हूं। जितना लिखाया जा रहा है वो सब उतारना है, ठीक है। आगे भी काम आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो देखो विद्युत के प्रकार, पहला लिखना है आपको चल विद्युत, और दूसरी जो है वह है स्थिर विद्युत। ये दो प्रकार के, ठीक है। सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं स्थिर विद्युत। क्या, स्थिर विद्युत। देखो कि जो विद्युत होती है, ठीक है, क्या विद्युत होती है, इसका मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगा। और डायग्राम के अंदर क्या है कि जैसे जो मेटल की छड़ होती है उसको क्या करते हैं कि जो चमड़ा होता है उसके ऊपर रगड़ा जाता है, ठीक है। तो देखो ये कोई ये क्या है, एम्बर की छड़, और ये क्या है,
चमड़ा। ठीक है, ये क्या है? चमड़ा। और ये जो चमड़ा है, ठीक है, अब इसमें आपको देखना है कि किस तरह होती है। इधर बढ़ाऊं तो ठीक रहेगा, क्योंकि इधर तो मैं, चलो दिख रहा है क्या? एक मिनट, मैं इधर बढ़ा लेता हूँ मेरा। ठीक है, इधर सही दिख जाएगा। ये क्या है? एम्बर की छड़। और ये है चमड़ा। अब देखो, क्या है कि जैसे ये जो छड़ है, ठीक है, ये जो छड़ है कौन सी? एम्बर की जो छड़ है, इसको हम क्या करेंगे? चमड़े के ऊपर रगड़ेंगे, इस तरह रगड़ेंगे कि जैसे इसको रगड़ेंगे तो कुछ जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो क्या है कि चमड़े से एम्बर पर आ जाते हैं। जैसे मैं इसको देखो, इसको मैं एक छोटा डायग्राम और बना देता हूं। जैसे ये है और मैं इसके ऊपर ऐसे रगड़ा दूंगा, ठीक है, ऐसे रगड़ता रहूंगा, और रगड़ने के बाद इसमें जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये लो, मैं यहां बढ़ा देता हूं, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, देखो यहां इधर समझा रहा हूं, वहां डायग्राम देख लो। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं? कुछ कुछ जो है वो क्या, इस एम्बर की छड़ पे आ जाते हैं। एम्बर की छड़, चमड़ा पे ऐसी किस पे आ जाते हैं? एम्बर की छड़ पे। भाई यहां आएंगे और यहां तो क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? कमी। और यहां इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी? अधिकता। क्या हो जाती है? अधिकता। अरे जैसे मैं इसको यहां रगड़ूंगा और रगड़ते यहां पर जितने इलेक्ट्रॉन है उत्पन्न हो रहे हैं वो क्या करते हैं? चमड़े की छड़ पे रगड़ने से यहां पर पहुंच जाते हैं। किस पे? एम्बर की छड़ पे। और जैसे एम्बर की छड़ पे आ जाते हैं तो जिसमें जो चमड़े पर जो इलेक्ट्रॉन की कमी आती है, ठीक है, मतलब इस पे चमड़े पर क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? कमी आ जाती है। और जो कमी होती है उसे क्या कहते हैं हम? धनावेशित। और जो अधिकता होती है उसे क्या कहते हैं हम? उसे क्या कहेंगे? अरे जो ऋणावेशित। ठीक है, तो इसमें जो अधिकता कारण जो एम्बर की छड़ है वो क्या होगी? धनावेशित। और चमड़ा क्या हो जाता है? ऋणावेशित। ठीक है, तो देखो फिर से समझो, देखो कोई दिक्कत नहीं। ये छड़ है किसकी? यहां देखो डायग्राम में देख लो, ये डायग्राम है, यहां मैं समझा रहा हूं। किसकी छड़ है? एम्बर की छड़। ये क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है? चमड़ा। जैसे अब मुक्त इलेक्ट्रॉन कब उत्पन्न होते हैं? कि जब यहां पर इसको क्या होता है? एम्बर की छड़ को मैं यहां चमड़े की छड़ पर रगड़ता हूं, और जैसे ही रगड़ता हूं तो यहां पे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। ठीक है, पहले क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। पहले तो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे, और जैसे इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं तो इनमें से जो कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? मुक्त का नाम क्या हो गया? फ्री इलेक्ट्रॉन, जो बाहरी होते हैं। ठीक है, अरे जैसे देखो, घर से निकलते हैं, ठीक है, कॉलेज के लिए या कोचिंग के लिए कहीं भी जा रहे हैं, तो स्कूल के लिए निकलते हैं। सब इंपॉर्टेंट चीज ये समझो कि स्कूल के लिए जा रहे हैं, तो स्कूल के लिए जा रहे हैं तो ये बताओ कि जो पहले क्या करते हैं कि बंक मारते हैं, ठीक है, और कुछ स्टूडेंट स्कूल में चले जाते हैं, और कुछ क्या आते हैं कि जैसे प्रेयर स्टार्ट होती है उसमें नहीं जाते, तो वो क्या बंक मार लेते हैं कि जब क्लास स्टार्ट होगी तब चलेंगे। तो वो क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, मतलब फ्री है वो, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है स्कूल की तरफ से, तो वो क्या है? फ्री है। तो ये समझो ना कि जैसे इसके अलावा कि जो इलेक्ट्रॉन है और इसमें कुछ जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो क्या करते हैं? ये जो एम्बर की छड़ है इसके ऊपर आ जाते हैं,
और जो एम्बर की छड़ पे जो अधिकता होती है, किनकी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, उसे तो क्या बोलते हैं हम, धन आवेश। और ये जो कमी होती है उसे क्या बोलते हैं, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये तो क्या होते हैं ऋण आवेश, और ये क्या होते हैं धन आवेश। ठीक है, ये क्या होता है धन आवेशित। ठीक है, तो यहां लिखो, और ये कुछ इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे इसमें, तो ये स्थिति कौन सी हो जाती है, ठीक है, ये इसमें आ जाएंगे कुछ इलेक्ट्रॉन। ये यहां लिखना है इलेक्ट्रॉन की अधिकता। और इलेक्ट्रॉन की जैसे अधिकता होती है उसे क्या कहते हैं हम, ऋण आवेशित, ऋणात्मक लिख लो सीधा ही। और यहां क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की कमी। इसे क्या कहते हैं हम, धन आवेश। ठीक है, तो यहां किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को दिक्कत, ठीक है, समझ में आ गई। तो ये थी हमारी क्या, स्थिर विद्युत। तो लिखो इसके अंदर, इसमें आपको लिखना है कि हेडिंग डाले आपको पहले तो स्थिर विद्युत, और इसमें लिखना है कि आपको कि जब इसके हिसाब से लिखो कि एक तो हमने क्या ली एम्बर की छड़, ठीक है, और दूसरी क्या लिया चमड़ा। ठीक है, दूसरा क्या लिया चमड़ा। जब एम्बर की छड़ को देखो, जब एम्बर की छड़ को चमड़े पर रगड़ा जाता है, ठीक है, यहां पर रगड़ा जाता है, रगड़ने का मतलब बार बार घुमाना, ठीक है, तब कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन एम्बर की, ठीक है, कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसे देखो, चमड़े की छड़ से, चमड़े की छड़ में चमड़े के ऊपर से, चमड़े के ऊपर से एम्बर की छड़ पर चले जाते हैं, ठीक है, क्या होता है एम्बर की छड़ पर आ जाते हैं, चले जाते हैं, ठीक है, जिससे चमड़े की छड़ पर, चमड़े की छड़ या चमड़े पर, चमड़े पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण चमड़ा
धनावेश होता है तथा एम्बर की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने के कारण एम्बर की छड़ ऋण आवेशित होती है। ठीक है, उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे चल विद्युत और स्थिर विद्युत की खोज किसने की, ये चल विद्युत की किसने की, ये सब हम कल पढ़ेंगे। और उससे आगे जो विद्युत है वो कितने प्रकार की होती है, ये सब पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।